ये जो नया शिखर छुआ है अनिल जी 16,000 का, इस बार बाजार में नया क्या आपको दिख रहा है? कुछ यूनिक चीजें जो आपने नोटिस करी हो इस रीसेंट अपमूव में सर? दीप, इस पूरी तेजी में इस बार सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पहली बार मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर भरपूर पैसा बनाया है। ये पहली बार हुआ है। अब तक की कितने बुल रन और बेयर रन हमने देखे हैं, आशीष सर ने भी देखे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है उनका। लेकिन जिस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हुआ हो, चाहे वो एसआईपीज वो लगातार म्यूचुअल फंड्स में करते आए, या फिर एक मुश्त इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सीधे सीधे बाजार में निवेश करने वाला मामला हो। कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में लोगों की आदत पड़ी बिजनेस चैनल्स देखने की और स्टॉक मार्केट के को समझने की और वहां पैसा लगाने की, वो आदत पिछले एक साल में लोगों का भरपूर पैसा बनाकर देती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात ये दीप, ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का उस समय बना है जब बाकी सारे आपके पैसा बनाने के एवेन्यूज खत्म हो चुके थे, बिजनेसेस ठप थे, आपके लिए जॉब्स में बड़ी मुश्किल, नौकरियां नहीं थी तो बड़ी सैलरी कट्स के साथ में। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने जमकर पैसा लगाया। पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह कि इस बार की तेजी में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा तेजी के टॉप पर बाजार में आता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स शुरुआत से बाजार में था और मार्च में जो फॉल आया और उसके बाद जो रिकवरी आने लगी, उस समय में पार्टिसिपेशन सबका बनता हुआ दिखा। तीसरी और बड़ी बात यह कि इस बार की तेजी में यूफोरिया नहीं है। अब भी आप देखिए, कोई ऐसा नहीं कि अनाप शनाप शेयरों के शेयर भाग रहे हो, कोई वायदा कारोबार में आपकी अनाप शनाप पोजीशनों की 15-15, 20-20, 25 स्टॉक्स आपको वायदा कारोबार के बैन में नजर आए। कोई कचरा आईपीओ अभी भी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हार्डली कोई ऐसा आईपीओ जो अपनी इश्यू प्राइस के नीचे लिस्ट हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो थोड़े समय बाद ऊपर आ जाता है। तो जो यूफोरिया बनने के संकेत होते हैं, या फिर वायदा कारोबार में पुट कॉल रेशियो आपका 1.7, 1.8 इतना ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो वो सारी चीजें नहीं है, तो यूफोरिया नहीं है। और जब यूफोरिया नहीं होता तो थोड़ा सा आपके लिए और अपसाइड की गुंजाइश बनती है। एक और बड़ी चीज जो इस बार की तेजी में बनी है और जो हर बार से बिल्कुल अलग है दीप, और वो ये कि एफआईज ने इस बार की तेजी को ड्राइव नहीं किया है। इस बार की तेजी को आपने, हमने और इस देश के रिटेल इन्वेस्टर्स ने ड्राइव किया है, हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स ने और उनके फंड मैनेजर्स ने ड्राइव किया है। तो एफआईज की बिकवाली के बावजूद, जुलाई का देख लीजिए आंकड़ा, भारी भरकम आंकड़ा है बिकवाली का, उसके बावजूद बाजार अगस्त की शुरुआत में दूसरे दिन ही आज को लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी अपनी ताकत है, हमारे अपने पैसे हैं, हमारे अपने बाजार, और अगर हमें लगता है तेजी होनी है तो फिर एफआईज आकर यहां पैसा कमाने की सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए। इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं और अब तक जो सोचते हैं कि हम बाजार चलाते हैं और इंडियन मार्केट भी एफआईज के दम पर चलता है, तो ये एक बड़ा लेसन एफआईज के लिए और हम सबके लिए भी है, जिन्हें हमेशा से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहा कि जो एफआईज करेंगे वैसा ही बाजार होगा। तो इस बार की इस तेजी में सबसे बड़ा लेसन और सबसे बड़ा डिसीजन जो बाजार ने दिया है वो ये कि डोमेस्टिक मनी भी बाजार को तेजी दे सकती है, और वो होता हुआ दिखा है। एक और बड़ा लेसन इस बार जो बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं वो ये, आमतौर पर तेजी के वक्त हिंदुस्तान के प्रोमोटर्स अब तक हमेशा ये करते आए कि नहीं, अंधाधुंध एक्सपांशन करें, बड़े प्लान्स लेकर आएं, मोटा कर्ज ले लें, बैलेंस शीट को भारी भरकम कर लें, और उसके बाद अगर गलती से थोड़ा भी मामला इधर का उधर हो जाए तो वो फिर बैड डेब्ट्स और एनपीए वाली सिचुएशन जो होने लगती है। इस बार की तेजी में पिछले 4 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में जो कुछ बढ़िया कमाई कंपनियों की होती दिखी है, उन्होंने सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम दीप ये किया है कि किस तरह से कर्जों को कम किया जाए, किस तरह से कॉस्ट को कम किया जाए, किस तरह से बैलेंस शीट को मजबूत रखा गया जाए। अनाप शनाप अंधाधुंध एक्सपांशन करने के बजाय जो आपका बिजनेस है उसे संभाल कर कंपनी की सेहत को किस तरह से बेहतर किया जाए कि भगवान न करे अगली बार कोई कोविड जैसी सिचुएशन फिर से आए तो हमारी कंपनी मजबूती के साथ बनी रहे, खड़ी रहे। ये एक बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से होता हुआ दिखा है। तो ये 16,000 का लेवल सिर्फ एक माइलस्टोन है, ऐसा नहीं है, ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट इस हिसाब से है कि इस बाजार ने पिछले 1.5-2 साल में न सिर्फ तेजी की है, बल्कि तेजी करने के, इन्वेस्टमेंट करने के बाजार के तौर तरीके बदले हैं, और आप और हम उसके सबसे बड़े विटनेस हैं, हमारे सारे दर्शक उसके बड़े विटनेस हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अब तक की, और एक और चीज जो दीप कहना चाहता हूं, मुझे 28 साल हो गए इस मार्केट में, आशीष सर मेरे जितने या मेरे से ज्यादा अनुभवी होंगे, ये पहली तेजी ऐसी है जिसमें इस तेजी को लेकर कोई भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट को चला रहे हैं।
किसी का नाम नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो पिछली तेजी के बनिस्बत इस बार बदला हुआ है। तो ये कुछ एक मेरे ऑब्जर्वेशन है इस तेजी को लेकर, और इसीलिए मैं कहता हूं दिस टाइम इट्स डिफरेंट एंड इट्स 100% डिफरेंट, एंड इट इज दिस टाइम इट इज डिफरेंट फॉर बेटरमेंट। अच्छी तरीके से बढ़िया ब्रॉड बेस तेजी हुई है। पिछली बार कभी मैंने नहीं देखा कि 3-4 महीने मिड कैप शेयरों की, स्मॉल कैप शेयरों की इस तरह की लगातार तेजी बने और मिड कैप शेयर इस तरह की तेजी दिखाए और ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन आए। तो मैं पर्सनली ये कहूंगा कि 1.5-2 साल की इस तेजी से पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूं कि एक ऐसा माहौल, ऐसा बुल रन हमें देखने को मिला जो आज तक कम से कम 28 साल के मेरे इस करियर में तो मुझे कभी देखने को नहीं मिला, जो ये मैंने 18 महीने में, 15 महीने में देखा है। दी जी।